नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए पूर्णिया जिला के जगनी पंचायत के जो जिला परिषद से संख्या 15 के हैं सुनील मेहता जी। आइए हम जानते हैं कुछ रोड के विषय में कुछ बात करना चाहते हैं। आइए हम जानते हैं इससे। मैं जिला परिषद सदस्य सुनील मेहता, क्षेत्र संख्या 15 के नगर पूर्णिया। मैं सबसे पहले क्षेत्रवासियों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि आप कोरोना महामारी ब्लैक फंगस को देखते हुए बिना कार्य का बाहर न निकलें, सोशल डिस्टेंस में रहें, दूरियां बनाकर रखें, मास्क लगाकर चलें, कहीं से घर प्रवेश करें, हाथ मुंह साबुन से साफ करें, किसी के निकट बैठें तो दूरियां बनाकर बैठें, क्योंकि बीमारी से मेरा क्षेत्र का बहुत से अंग मेरा ऐसा चले गया जो कि हमें क्या, मेरा क्षेत्रवासियों को बहुत अफसोस होता है। लेकिन अफसोस ही नहीं करें, अफसोस के साथ साथ चिंतन भी करें। और मैं एक चीज देखा हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी सड़क दुर्घटना के बारे में कुछ दिया है कि सड़क दुर्घटना कैसे होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप भी जानते हैं कि सड़क दुर्घटना कैसे हो रहा। सबसे पहला गलती तो मेरा पथ निर्माण विभाग हो, चाहे ग्रामीण कार्य विभाग हो, चाहे कोई भी सड़कें हो, सड़क के पास ऑलरेडी आपका जमीन है, लेकिन आप अपना जमीन में भी रोड बनाने में कंजूसी करते हैं। आपका जमीन हम लोगों के इशारे में अतिक्रमण करके रखे हुए, जिसके कारण आपका चाहे बिजली विभाग का कार्य हो, चाहे नल जल योजना का कार्य हो, चाहे केबल तार योजना का कार्य हो, दूरसंचार विभाग का, चाहे वृक्षारोपण का कार्य, ये जो भी कार्य हो रही है ये बिल्कुल रोड को सटा कर है। इन्हें देखने के लिए न पथ निर्माण विभाग जिम्मेवार है, न ग्रामीण कार्य विभाग जिम्मेवार है, न पीएचडी विभाग जिम्मेवार है, न बिजली विभाग जिम्मेवार है, न वन पर्यावरण विभाग जिम्मेवार है, न दूरसंचार विभाग जिम्मेवार है। सारा जिम्मेवारी आप पर सौंप रहा है। आपके द्वारा रोड बनाने की राशि दी जाती है, रोड तो बन जाता है, लेकिन किसी भी रोडों में, किसी भी सड़कों में फ्लाइंग का कार्य नहीं किया जाता। अगर फ्लाइंग का कार्य किया भी जाता है उसका कोई फिटनेस दिखाई नहीं देता। जो आप भी बहुत से सड़कें पर माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी जो है कि बहुत सी सड़कों पर जो है कि यात्रा किए होंगे, आपको भी दिखाई दिया होगा। सड़क के पास, सड़क के किनारे 20 फीट 25 फीट जमीन आपके पास उपलब्ध है, लेकिन हम आम आवाम के विकास के लिए अगर बिजली का पोल गाड़ना तो वो रोड को सटा कर गड़वाया जाता है। जब मेरे पास 20 फीट 25 फीट 30 फीट 50 फीट जमीन उपलब्ध है तो मैं अंतिम छोर में मैं वृक्षारोपण का कार्य कर सकता हूँ। 5 फीट हटाकर हम बिजली का खंभे को गाड़ सकते हैं।
मैं सड़क के किनारे 10 फीट की दूरियों को छोड़कर, चाहे वृक्षारोपण हो, बिजली का कार्य हो, चाहे नल जल योजना का कार्य हो, चाहे केवल तार का कार्य हो, मैं किसी भी कार्य को 10 फीट सड़क की जमीन को छोड़कर, लाइन को छोड़कर वह कार्य कर सकते हैं। लेकिन सभी विभाग अपना अपना किसी तरह जो है अपना अपना कार्य करके निकल जाते हैं, खाना पूर्ति करके। कार्य तो होता है, लेकिन वो कार्य कुछ दिन के बाद दिखाई देता है कि आप अगर रोड चौड़ीकरण करवाते हैं तो फिर वह बिजली का खंभा को उखाड़ने की जरूरत है। ये बार बार ये खंभे को उखाड़ने में आप कितने पैसे लगाइएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, ये पैसे अगर बचेंगे तो ये पैसे से दूसरा कार्य हो सकता है। ये हम आम आवाम का पैसा से दूसरा विकास हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले अभी सभी विभाग को आप अगर सहायता करें, आप एक दिशा निर्देश दें कि आपके पास रोड का कितना जमीन है। अंतिम छोर पर रोड का जमीन को चिन्हित करके, पैमाइश करके एक बिजली का एक जो है कि माफी का जो है कि एक खंभा गड़वा दिया जाए कि इसके आगे किसी भी आम आवाम को नहीं बढ़ना। अगर उससे 1 फीट आगे आप बढ़ते हैं, टटिया लगाते हैं या गोबर रखते हैं या कोई किसी भी तरह का कचरे रखते हैं या उसको अतिक्रमण करके रखते हैं, तो वैसे व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मेरा 10 फीट लाइन में किसी तरह का जंगल झाड़ी या लाइन का फिटनेस बना हुआ रहेगा तो 10 फीट अगर चौड़ीकरण बगल से दिखाई देगा तो कम से कम 2 किलोमीटर रोड का एरिया किसी भी वाहन चालक को दिखाई देगा, किसी भी व्यक्तियों को रोड पर आवागमन करने वाले को दिखाई देगा। इससे दुर्घटना कम हो सके, क्योंकि टटिया अगर रोड सटा के लगाता है, किसी भी वाहन चालक अगर रोड होकर गुजर रहा है, दरवाजे पर से एकाएक कोई व्यक्ति निकल जाता है जिससे दुर्घटना हो। अगर उसका दूरी बना हुआ रहेगा, इस तरह की घटना हमें लगता है कि 90% घट जाएगी। जिस तरह आपने शराबबंदी का कार्य करवाया, उससे दुर्घटना की कमी हुई। आपका स्वास्थ्य विभाग में बेड नहीं मिलता था एक्सीडेंटल को रखने के लिए, लेकिन शराबबंदी होने से आज जो है वही बेड आपका 90% खाली पड़ा हुआ है। तो कहिए प्राकृतिक आपदा, ब्लैक फंगस या कोरोना महामारी से लोग परेशान है, इसलिए बेड उपलब्ध नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि आपके पास सारा सिस्टम तैयार है, लेकिन उसको लागू करने की जरूरत है। उसे रिपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं है। सभी पदाधिकारी आपके गाइडलाइन के बिना ऊपर ऊपर हवाई की तरफ उड़ रहे हैं। धरातल पर किसी भी पदाधिकारी का कार्य, धरातल पर बैठ कर किसी भी पदाधिकारियों का कार्य दिखाई नहीं देता है। आप बड़ा सा किसी भी रोड में चलें, वहां एक चीज पर निगरानी करें, बिजली विभाग का कार्य देखिएगा। अगर पोल नीचे जमीन पर अगर रोड से 5 फीट की दूरी में गला हुआ है, ऊपर का पोल का छिप्पा जब देखिएगा आपको शायद दिखाई देगा कि ऊपर का पोजीशन जो है वो रोड पर आ गया। ऐसा क्यों? जब एक बिजली का खंभे को गाड़ने के लिए आपने सारा सिस्टम को तैयार किया, उसका प्रावधान तैयार किया, उसमें मटेरियल देना, वह बिजली का खंभा जो है हिले नहीं, बिजली का खंभा झुके नहीं, लेकिन झुक जाता है। आपका वृक्षारोपण का कार्य हुआ है, वह किस पर्यावरण विभाग वृक्ष पर निगरानी नहीं करता है। अगर वृक्ष का साफ सफाई हो, कोई भी वृक्ष अगर छोटे में ही वो अगर रोड की तरफ झुक रहा है, उसमें एक बांस का फुट्टा लगा कर उसको सीधा कर दिया, अगर उसको उल्टा पोजीशन कर दिया जाएगा तो किसी भी वृक्ष का
डाल जो है रोड पर निकले। वाहन चालक या बस सेवा हो या ट्रक सेवा हो, कोई ऐसे हमारे मजदूर भाई, चाहे गिट्टी लदी ट्रक हो या बालू लदी ट्रक हो, उसके ऊपर में बैठ के आते हैं और आपका वृक्ष से टकरा जाते हैं, आपका वृक्ष से डाल से टकरा जाते हैं, आप उसको सड़क दुर्घटना में ले जाते। ऐसा क्यों? आपके पास सारा सिस्टम है, आपके पास सारा विभाग का पदाधिकारी है और वह पदाधिकारी सिर्फ 3 बार के बात कर रहे हैं और धरातल पर काम नहीं कर रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा राशि दी जाती है, वह राशि का सही ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा, इसलिए बार बार सड़क पर दुर्घटनाएं होती रहती है। बार बार आपने जो है कि सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को 4 लाख का मुआवजा, ये 4 लाख का मुआवजा आप कितने देते हैं? इसलिए सभी विभाग को आपके द्वारा अगर निर्देशित हो जाता है, सब कुछ जगह पर आ जाएगा, दुर्घटनाएं भी 90%। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। चलिए जिला परिषद साहब, आप मेरे नव बिहार 24 न्यूज में बहुमूल्य समय देने के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप बने रहिए नव बिहार 24 न्यूज में।